वेलकम बैक। तो चलिए आज हम ये सीख लेते हैं कि एज़्योर रेपोज़ में हमने किस तरह से अपनी किसी भी ब्रांच या रेपो को फोर्क करना होता है और यहाँ पर हमारे पास किस तरह से मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट होती हैं और उसमें हमने कैसे काम करना होता है। उसके लिए हम अपने एज़्योर डेवऑप्स पोर्टल पे आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद हमने अपनी रेपोज़ में आ जाना है। उसके लिए हम रेपोज़ पर क्लिक करेंगे और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 3 डॉट्स होते हैं। यहाँ पर हमारी मोर एक्शंस अवेलेबल होते हैं, उस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होती है फोर्क की। लेट्स से आप इस पर क्लिक करें तो ये आपको एक नेम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है जो कि आपकी वो इस रेपो का नेम रखेगा। और मीनवाइल नीचे वो आपको बता रहा है कि आपका प्रोजेक्ट कौन सा है जिसको लेते हुए वो इसको फोर्क कर रहा है। यहाँ पर अभी फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, वो यहाँ पर हमें दिखा रहा है। सिमिलर नीचे वो आपसे ब्रांचेस के बारे में पूछ रहा है कि क्या आप सिर्फ डिफ़ॉल्ट ब्रांच को यहाँ पर फोर्क करना चाह रहे हैं या ऑल ब्रांचेस को करना चाह रहे हैं। और डिफ़ॉल्ट ब्रांच के आगे आपको मास्टर का वो शो करवा रहा है। इससे मुराद ये है कि यहाँ पर जो आपकी डिफ़ॉल्ट ब्रांच है वो मास्टर है। तो लेट्स से मैं इसको यहाँ पर आके नेम चेंज कर देता हूँ और इसको मैं कॉपी अंडरस्कोर माई टेस्ट हाइफन प्रोजेक्ट का नेम दे देता हूँ। और मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी मास्टर ब्रांच ही यहाँ पर यूज़ हो, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर फर्दर कोई ब्रांचेस वगैरह ऐड नहीं किए हैं। और हम इधर फोर्क पर क्लिक कर देंगे तो ये काम ये करेगा कि आपके इस रेपो की कॉपी बनाकर आपको प्रोवाइड कर देगा। तो ये टोटली इंडिपेंडेंट कॉपी होती है। अगर आपने अपने पास प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में किसी भी यूज़र को या अपनी टीम को एक कॉपी प्रोवाइड करनी है जिस पर वो आप डिफरेंट टेस्टिंग परफॉर्म करवाने चाह रहे हैं, तो आप उनको ये कॉपी प्रोवाइड करके उसकी टेस्टिंग करवा सकते हैं, ताकि जो भी वो इस कोड पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, वो सारे इसी रेपो पर इफ़ेक्ट करें, आपकी मेन रेपो उसमें सेफ रहे। तो बाय यूजिंग फोर्क आप यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपने कोई भी चेंज करनी किसी भी फाइल पर तो ऑब्वियस वो आपकी मेन रेपो पर इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो ये इसका वे है यहाँ पर क्रिएट करने का। अब हम ये सीख लेते हैं कि इसको हमने डिलीट किस तरह से करना है। उसके लिए हम रेपोस में आ जाएंगे। सेकंड थिंग, यहाँ पर आपको किस तरह से ये पता चलेगा कि ये आपके पास फोर्क है या ओरिजिनल यहाँ पर आपके पास एज़्योर में रेपो है। उसके लिए यहाँ टॉप पर अगर आप इस पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये 2 डिफरेंट रेपोस दिखा रहा है। एक आपके पास कॉपी अंडरस्कोर माई टेस्ट हाइफन प्रोजेक्ट है, दूसरा आपके पास माई टेस्ट हाइफन प्रोजेक्ट है। तो अगर हम कॉपी वाले लिंक को देखें तो यहाँ पर आपको वो डबल आइकन शो करवा रहा है और ये एक सिंपल सा आइकन है, जबकि माई प्रोजेक्ट के आगे वो एक प्रॉपर गिट का आइकन आपको शो करवा रहा है। इट मीन्स कि आपकी एज़्योर रेपो है और इसके थ्रू जो आपने फोर्क की है वो इस तरह से इस आइकन की मदद से आप पहचान सकते हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि हमने अपनी अगर किसी भी फोर्क रेपो को यहाँ से डिलीट करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर मैनेज रेपोस में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आपकी तमाम रेपोस दिखा रहा है। इसमें सिंपली आपने अपनी फोर्क वाली रेपो पर आना है, मोर ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास डिलीट की ऑप्शन होती है और यहाँ पर आपने अपनी इस रेपो का नेम टाइप करना होता है। मैं यहाँ से कॉपी करके इसको पेस्ट कर देता हूँ और हम डिलीट पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी यहाँ से ये रेपो रिमूव हो चुकी है। उसके बाद वापस हम अपने इस माई प्रोजेक्ट पर आ जाते हैं और इसके हम यहाँ पर रेपोज में आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद अब हम ब्रांचेस में आ जाते हैं इसकी और अब हम ये सीख लेते हैं कि यहाँ पर हमने अपनी मल्टीपल ब्रांचेस किस तरह से क्रिएट करनी है और उनको यूज़ करना है। फिलहाल अभी मेरे पास सिर्फ यहाँ पर मास्टर ब्रांच है जो कि मैंने अपनी लोकल मशीन से यहाँ पर पुश करवाई थी। और अब मैं सिंपल यहाँ पर न्यू ब्रांच पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर इसको कोई भी नेम दे दूँगा जो भी मैं अपनी ब्रांच का नेम रखना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डेव नेम दिया है। बेस्ड ऑन से मुराद किस ब्रांच को रेफरेंस लेते हुए यहाँ पर ये ब्रांच क्रिएट होगी। इट मीन्स कि हमारी इस मास्टर ब्रांच में जितनी भी फाइल्स हैं वो तमाम की तमाम आपकी डेव ब्रांच में कॉपी हो जाएंगी। वर्क आइटम अभी फ़िलहाल हमने कोई भी
ना क्रिएट की है ना यूज़ की है, इसको अभी फ़िलहाल हम ब्लैंक जाने देंगे और इसको हम क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 डिफरेंट ब्रांचेस आ चुकी हैं। और अगर हम यहाँ पर टैग्स देखें तो मास्टर ब्रांच के आगे डिफ़ॉल्ट और कंपेयर का टैग आ रहा है। अगर आप ये टैग चेंज करना चाह रहे हैं तो भी हम चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली प्रोडक्शन में हम मास्टर को डिफ़ॉल्ट ब्रांच नहीं रखते, तो लेट्स से मैं इसको चेंज करता हूँ। उसके लिए मैं डेव ब्रांच पर यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये मुझे सेट एज डिफ़ॉल्ट ब्रांच की ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। इस पर क्लिक कर देंगे तो अब हमारा टैग चेंज होकर डेव ब्रांच पर जा चुका है। अब मैं यहाँ पर मज़ीद ब्रांचेस क्रिएट कर लेता हूँ। उसके लिए मैं न्यू ब्रांच में आऊँगा और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसको रिलीज़ ब्रांच का नेम दे देता हूँ। तो अब अगर आप यहाँ पर बेस्ड ऑन में देखेंगे तो वो आपको डेव ब्रांच का रेफरेंस दे रहा है। डेव ब्रांच का रेफरेंस इसलिए ये दे रहा है क्योंकि अब हमने डेव ब्रांच को यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ब्रांच क्रिएट कर लिया है। तो सिंपली हम यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करते हैं और उसके बाद मैं अपनी एक और न्यू ब्रांच बना लेता हूँ जिसको मैं फीचर ब्रांच का नेम दे देता हूँ और इसको भी मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर टोटल हमारे पास 4 डिफरेंट ब्रांचेस आ चुकी हैं। और लेट्स से अगर आप यहाँ पर कंपेयर का टैग चेंज करके किसी दूसरी ब्रांच पर लेकर आना चाह रहे हैं, जैसे फीचर है, मास्टर है, रिलीज़ है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी डेव ब्रांच को कंपेयर करना चाह रहा हूँ अपनी मास्टर ब्रांच के साथ, तो मैं यहाँ पर अगेन मोर ऑप्शंस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये मुझे सेट एज कंपेयर ब्रांच के ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा कंपेयर का टैग चेंज होकर डेव से मास्टर पर आ जाएगा। अब लेट्स से मैं डेव ब्रांच में आता हूँ और इसकी फाइल्स में कुछ चेंजेस करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं फाइल 1 को लेता हूँ और इसको मैं एडिट करता हूँ और यहाँ पर मैं एक न्यू लाइन ऐड कर देता हूँ। न्यू लाइन ऐड करने के बाद हम इसको कमिट कर देंगे और जो भी बाय डिफ़ॉल्ट ये कमिट मैसेज यहाँ पर दे रहा है हम उसी को ले लेते हैं। उसके बाद हम इसको कमिट कर देते हैं। सिमिलर मैं यहाँ से कोई दूसरी फाइल ले लेता हूँ। रैंडमली मैं फाइल 05 को पिक करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पर आकर एडिट कर लेता हूँ और एडिट करने के बाद मैं इसको भी कमिट कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट मैसेज के साथ जाने दे रहा हूँ और मैं इसको कमिट कर रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ पर मैं एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा, न्यू पर आ जाएंगे और फाइल पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम अपनी फाइल को कोई नेम दे देंगे। फाइल का नाम देने के बाद हम इसको क्रिएट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जो भी अपना कोड टाइप करना चाह रहे हैं इसमें हम अपना कोड टाइप कर लेंगे और उसके बाद हम इसको कमिट पर क्लिक कर देंगे और डिफ़ॉल्ट मैसेज के साथ ही मैं इसको कमिट कर देता हूँ। तो अब हमने काम ये किया, 3 डिफरेंट चेंजेस किए हैं। 2 फाइल्स हमने मॉडिफाई की, एक हमने फाइल न्यू क्रिएट की है। लेट्स से अब हम वापस अपनी ब्रांचेस पर आते हैं। उसके लिए हम ब्रांचेस पर क्लिक करेंगे और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपको बता रहा है कि इस वक्त आपकी डेव ब्रांच 3 कमिट्स अहेड है और बाकी जितनी भी आपके पास ब्रांचेस हैं वो तमाम की तमाम बिहाइंड है। इस तरह से यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं कि कौन सी ब्रांच इस पर आपकी बिहाइंड है और कौन सी ब्रांच आपकी अहेड है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में।